बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव मालवा में लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती बाड़ी, पशुपालन और साधारण रीति रिवाज ही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस गांव के पास एक गहरी काली झील थी जिसे लोग काल सरोवर कहते थे। कहते थे कि उस झील की गहराइयों में नाग देवता का निवास है और उनके मस्तक पर चमकती है नागमणि, जो जिसे मिल जाए उसे असीम धन बल और अमृत तो मिल सकता है। परंतु गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, नागमणि पाने की चाह मत करना। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की है वह या तो पागल हो गया या झील ने उसे निगल लिया। गांव में ही एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन साहसी, तेज और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लोभ। वह हमेशा सोचता, मैं क्यों साधारण जीवन जीऊं, क्यों न नागमणि प्राप्त करूं और पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि झील की गहराइयों से एक सुनहरी रोशनी उठ रही है और उसमें से एक आवाज आ रही है, आओ अर्जुन, तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है। सुबह होते ही अर्जुन बेचैन हो गया। वह बुजुर्ग साधु हरिराम बाबा के पास पहुंचा। बाबा झील के पास ही एक कुटिया में रहते थे और लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करते थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, क्या सचमुच नागमणि इस झील में है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, नागमणि है, पर वह मनुष्य के लिए नहीं है। यह शक्ति केवल नागवंश के लिए बनी है। जो भी इंसान इसे पाना चाहता है उस पर श्राप टूट पड़ता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, श्राप और आशीर्वाद सब अंधविश्वास हैं। अगर नागमणि सचमुच है तो मैं उसे लेकर रहूंगा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, युवक, धन की लालसा तुझे विनाश की ओर ले जाएगी। याद रख, नागमणि को पाने के लिए केवल साहस ही नहीं, त्याग और सच्चाई भी चाहिए। लेकिन अर्जुन पर लोभ हावी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। पास की पहाड़ी पर चल रहे गाय बैल अचानक झील की ओर भागे और पानी में डूबकर मर गए। लोग डर गए और बोले, नाग देवता नाराज हैं। गांव वाले झील के पास पूजा करने लगे, लेकिन अर्जुन के मन में उल्टा विचार आया। इसका मतलब नाग देवता सचमुच यही हैं, यानी नागमणि भी यही है। वह झील के चारों ओर घूमने लगा, रास्ते खोजने लगा। रातों को अकेला जाकर पानी में झांकता। धीरे धीरे उसका चेहरा सूखने लगा, आंखों में अजीब चमक आने लगी। लोग कहते, अर्जुन पर झील का साया चढ़ गया है। एक अमावस्या की रात अर्जुन ने देखा कि झील का पानी अचानक सुनहरी हो गया। उसने झील में उतरने की ठानी। हाथ में मशाल और पीठ पर रस्सी बांधकर वह पानी में उतर गया। जैसे जैसे वह नीचे गया, अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। चमकती मछलियां, आधे इंसान आधे सांप जैसे जीव, और अंत में एक विशाल दरवाजा। दरवाजे पर दो नागरक्षक खड़े थे। उन्होंने फुफकारते हुए कहा, मृत्य मानव, तू यहां कैसे आया? वापस लौट जा। अर्जुन ने तलवार खींच ली और बोला, मैं नागमणि लेने आया हूं। नागरक्षक हंसे। जो तलवार लेकर यहां आता है वह कभी जीवित नहीं लौटता। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। दरवाजे के भीतर एक अद्भुत लोक था। चारों ओर सोने चांदी के महल, दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े थे। बीचों बीच एक सिंहासन पर नागराज वासुकी बैठे थे। उनके मस्तक पर चमचमाती नागमणि ऐसी लग रही थी जैसे सूर्य का टुकड़ा। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने प्रणाम करने की बजाय कहा, नागराज, मुझे नागमणि चाहिए। वासुकी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, नागमणि केवल त्यागियों और धर्मात्माओं के लिए है। लोभी मनुष्य इसे छू भी नहीं सकता। अर्जुन बोला, तो फिर मैं इसे बल से छीन लूंगा। यह सुनते ही पूरी नगरी कांप गई। नागराज ने अपनी आंखें खोली। उसमें अग्नि जल रही थी। अर्जुन ने छलांग लगाई और मणि छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका हाथ जलने लगा। चीखते हुए वह पीछे हटा, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। नागराज गरजे, हे मूर्ख मानव, तूने लोभ में आकर धर्म की मर्यादा तोड़ी है। अब तू और तेरे वंशज इस श्राप से मुक्त नहीं होंगे। तुम्हें धन तो मिलेगा पर शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें विजय तो मिलेगी पर अपनों का साथ कभी नहीं मिलेगा। इतना कहते ही नागमणि की चमक अचानक तेज हो गई। अर्जुन बेहोश होकर झील से बाहर फेंका गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन किनारे पर पड़ा है। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल
और शरीर पर नागदंश के निशान थे। वह पागलों की तरह हंस रहा था। मणि, मणि मेरी है। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। समय बीतता गया। अर्जुन धीरे धीरे अकेला पड़ गया। धन कमाने के लिए उसने गांव छोड़ दिया, लेकिन जहां भी गया वहां विश्वासघात और झगड़े हुए। वह सोना जुटाता, लेकिन चोर लूट लेते। लोग कहते, नागमणि का श्राप उसे खा रहा है। गांव में आज भी जब कोई अमावस्या की रात काल सरोवर के पास जाता है तो पानी से अर्जुन की हंसी सुनाई देती है। लोग डरकर कहते हैं, लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नागमणि की चाह रखने वाला कभी सुखी नहीं रहता। यह प्राचीन कथा हमें सिखाती है कि लोभ इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। धन और शक्ति का मोह क्षणिक है, पर धर्म, सच्चाई और संतोष ही स्थायी सुख देते हैं।